नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सस्ता दर खरीद लो घर, इसमें आपका स्वागत है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। ये नारा कोविड काल में अच्छे अवसरों की तलाश कर उन्हें भुनाने से जुड़ा था। कोविड महामारी दवा उत्पादन, मेडिकल सेक्टर के साथ ही और भी कई तरह के कारोबारों के लिए बढ़िया मौका लेकर आई और इस आपदा ने आम आदमी को एक और अवसर दिया। इन्हीं में से एक अवसर है घर खरीदने का। जी हाँ, कोविड काल में अर्थव्यवस्था पर पड़ी बुरी मार के चलते आरबीआई ने, गौर से सुनिए, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। होम लोन पर ब्याज दरें अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब जितना सस्ता अभी होम लोन पर ब्याज दर है, इतना सस्ता कभी नहीं था। हिस्टोरिकल लो है, रिकॉर्ड लो पर है। यानी अब भी बेहद सस्ते दामों में होम लोन लेकर आप अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में बिल्डर्स पर भी काफ़ी दबाव आया है। ऐसे में खाली पड़ी इन्वेंट्रीज को बेचने के लिए वो तमाम तरह के ऑफर भी दे रहे हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर आप इस मौके को भुना सकते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट तो खरीदारों के लिए सोने पर सुहागा बनकर आए। आलम यह है कि महाराष्ट्र में ये छूट खत्म होने के बावजूद घर खरीदने वालों की होड़ मची हुई है। मुंबई में जुलाई महीने में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ही टूट गया है और इस महीने करीब 7,856 घरों की बिक्री हुई है। और सबसे दिलचस्प यह है कि घरों की बिक्री के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। ये देखिए, ये सिद्धांत इकोनॉमिक्स का पलट रहा है कि आमतौर पे जब डिमांड बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे होता है। डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसके मुकाबले दाम नहीं बढ़ रहे हैं। ये दिलचस्प एक बात है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्डर और डेवलपर हाल में अपनी पुरानी इन्वेंट्री निकालना चाहते हैं। वो अपने कर्ज का बोझ हल्का करना चाहते हैं। यानी चारों तरफ से घर खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन माहौल बन रहा है। तो अगर आप भी अपने खुद के घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के शो में हम आपको घर खरीदने के इस मौके के बारे में बारीक से बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे। बैंकों की मौजूदा होम लोन दर क्या है और ये मौका आपके पास कितने दिन और रहने वाले हैं, डिटेल में हम इस पर बात करेंगे, बताएंगे आपको। और साथ ही हमारे एक्सपर्ट आपको समझाएंगे कि आपको इस वक्त घर क्यों खरीदना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट पॉलिसी के बाद ब्याज दरों पर क्या कहा है। Retail loans have a greater demand, and I did specifically mention that retail housing loans in particular have, I think, the rates have been at a historic low. Right. And banks also, once the external benchmark has been introduced, post external benchmark, the transmission for both fresh loans as well as the outstanding loans have been in the order of fresh loans 177 basis points and outstanding loans has been 119 basis points. और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर, जो कि एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, और साथ ही प्रीतम चिवुकुला हैं, सेक्रेटरी हैं क्रेडाई MCHI के, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रशांत ठाकुर जी आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि तमाम जो भी हालात हैं वो घर खरीदारों के लिए बहुत माकूल हालात हैं। एक तो ब्याज दरें कम है, घरों के दाम कम हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं अभी जिसके दम पे घरों की बिक्री बढ़ी भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप देखिए कि अभी खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो होम लोन पर जो इंटरेस्ट है वो रिकॉर्ड लो पर है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। 7% से कम पर होम लोन मिल रहा है। इससे कम और क्या हो सकता है। और अब आप देखिए कि 2021 में और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि 2021 की पहली तिमाही में टॉप 8 शहरों में घरों की बिक्री 44% बढ़ी है। 44% घरों की बिक्री बढ़ी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि घरों के दाम एक तो कम हुए हैं, ब्याज दरें कम हैं। और ब्याज दरों का आलम देखिए, आपको 7% से कम पर अभी आपको होम लोन मिल जाएगा। 2019 में रेपो रेट 135 बेसिस पॉइंट और 2020 में 115 बेसिस पॉइंट कम हुआ है।
जबरदस्त कमी आई है। तो अब मैं आपसे प्रशांत ठाकुर जी समझना चाहता हूं कि क्या जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, क्या उनके लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं आगे ब्याज दरें और कम तो नहीं हो जाएंगी, इसलिए भी वेट कर रहे होंगे, या घरों के दाम और तो कम नहीं हो जाएंगे। तो अभी जो ग्राउंड सिचुएशन को देखकर आप समझ पा रहे हैं सर, इसके आधार पर आप बताएं कि अभी घर खरीदने का कितना अच्छा मौका है। मेरे ख्याल से अगर आप घर अपने एंड यूज के लिए खरीदना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर समय कभी था और कभी आएगा। और ऐसा मैं 2-3 कारणों की वजह से कह रहा हूँ। अभी क्या है कि अभी आप मार्केट देखिए, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि इंटरेस्ट रेट होम लोन जो है अभी रिकॉर्ड लो पे है। और अगर आप देखिए अभी बहुत सारा स्टॉक रेडी टू मूव इन स्टेट में भी है। अभी मार्केट हमारा जो है ये एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है और वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई मैं एग्जीक्यूशन रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ मैं पैसे दूँ और पोजीशन तुरंत, जो कि अभी अच्छे खासे मात्रा में ऐसे स्टॉक काफ़ी हैं हमारे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने पैंडेमिक के दौरान ये देखा है कि लोगों को एक फिजिकल एसेट का महत्व समझ में आ गया है। हर कोई अब एक सिक्योरिटी देखना चाह रहा है। अभी सभी ने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के समय में हमारा जो घर है एक मल्टीपर्पज़ में यूज़ हुआ। आपने देखा कि अब बच्चे आपके ऑनलाइन स्कूल घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लोग घर पे हैं, तो एक एक क्लीन और एक अच्छा बेहतर साइज़ का मकान लोगों को चाहिए और ये इसकी इम्पोर्टेंस इनको समझ में आ गई है। हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज़ आप देखते हैं कितना वोलेटिलिटी होता है उसमें, तो एक ये भी कारण है। डेवलपर्स की तरफ से भी हमने देखा है कि उन लोगों ने एग्जीक्यूशन की तरफ काफ़ी फ़ोकस किया है। रेरा के आने के बाद एनवायरनमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें डेवलपर्स को भी हमें थोड़ा की सराहना करनी पड़ेगी कि उन लोगों ने अपनी जो पुरानी जो गलतियाँ थी, एग्जीक्यूशन डिले और क्या कहते हैं प्राइस मनमाने दर पे बढ़ जाते थे, वैसा कुछ रहा नहीं। डेवलपर्स ने भी देखा कि अभी जो मौके के हिसाब से उन्होंने सही प्राइस, सही डील्स पे बिक्री करी है। और अब महाराष्ट्र में देखिए तो गवर्नमेंट ने भी थोड़े से कुछ प्रोएक्टिव स्टेप लिए, स्टैम्प ड्यूटी घटाया, इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी आई थी। अब अगर मैं आपके दूसरे पार्ट के सवाल पे गौर करूँ कि अगर क्या मकान के दाम और गिरेंगे आगे या इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेज़ इससे नीचे जाएँगी, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह का डिसरप्शन आया है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में और जिस तरह से रॉ मटेरियल खास करके स्टील और सीमेंट के प्राइस बढ़े हैं, मुझे लगता है कि आगे चल के प्राइसेज़ पे प्रेशर आएगा बढ़ने का, ना कि घटने का। और होम लोन की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से इकोनॉमी में वापस से तेज़ी आएगी और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मन बना रखा था कि मकान हमें लेना है, जिन लोगों ने अपने उस हिसाब से बजट अलग कर रखा था, तो मेरे ख्याल से उनके लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा। उनको आगे बढ़ के परचेज़ कर लेना चाहिए। अभी मार्केट बहुत अच्छा है, एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट है मेरे ख्याल से ये। ओके, तो ये आपने आपने मार्केट का पूरा सिनारियो बताया कि अभी मार्केट कैसा है और अभी इस वक्त घर क्यों खरीदना चाहिए। अब दूसरा मेरा सवाल आपसे है सर प्रीतम जी, कि देखिए दो तरह के कस्टमर हैं मार्केट में। एक तो जो एक्चुअल बायर जिनको कि घर रहने के लिए खरीदना है, जो अभी रेंट पर रह रहे हैं, उनको खरीदने के लिए, मतलब उनको रहने के लिए घर खरीदना है। और दूसरा तबका वो है जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना होता है। तो चूंकि जो लोग खुद अपने इस्तेमाल के लिए घर खरीदना चाहते हैं, रहने के लिए खरीदना चाहते हैं, उनके लिए तो सर ने बताया कि प्रशांत जी ने कि बिल्कुल इससे अच्छा मौका अभी होगा नहीं, घर खरीद लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से इसमें रिटर्न मिला नहीं है उस तरह से, तो आप जरा बताएं कि क्या और ऐसे में लोगों के मन में डर है कि अभी घर खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं कि 4-5 साल तक पैसा फंसा रह जाएगा, ईएमआई अलग जाएगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक मार्केट है अभी, या उनको अभी इस मार्केट से दूर रहना चाहिए? प्रीतम जी। थैंक यू जी। मेरे पहली बात तो कहना चाहूंगा कि मैं प्रशांत जी ने जो भी कहा मैं उनके साथ पूरा सहमति है मेरी। तो मेरा भी व्यू और हमारे चेंबर्स का भी व्यू यही है जो उन्होंने कहा। आपका जो प्रश्न है इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप देखो अगर हिस्टोरिकली किसी के एक पोर्टफोलियो में
में ऑलमोस्ट 90% लोगों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में घर एक इन्वेस्टमेंट दायरे में रहता है। ये इंडियंस के कल्चर में है कि वो जमीन क्यों ना हो, छोटा घर क्यों ना हो, ऑफिस या दुकान, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, क्योंकि वो अकेली हार्ड एसेट बोलते हैं ना, जो रियल एसेट है, जो सालों साल आप जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में अभी तेजी देख रहे हैं लोगों को, बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट की तेजी में शायद इतना फायदा नहीं हुआ है जितने पंडितों लोगों को हुआ है, जिनको ये स्टॉक मार्केट समझ में आता है। बाकी आम जनता के लिए आप देखोगे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक घर ले लिया या आपने दुकान ले ली या आपने ऑफिस ले लिया और उसको भाड़े पे दे दिया, तो सालों साल आपको, अगर लोकेशन अच्छा है, बिल्टअप जगह अच्छी है, तो भाड़ा आते रहता है। और कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को आप 3 या 5 साल में मत देखिए, आप उसको 10 साल मिनिमम के हिसाब से देखिए, तो आपको उसमें अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। अब आप देखियो कि अगर आज के मार्केट में इन्वेस्ट है कि नहीं है, तो आपने जैसा कहा, लास्ट 6-7 साल में भाव नहीं बढ़ने के कारण इन्वेस्टर लोगों ने शायद उतने मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और जैसे प्रशांत जी बोल रहे थे कि ये एंड यूजर का मार्केट है अभी, और जैसे एंड यूजर और आएंगे वैसे इन्वेस्टर लोगों को लगेगा कि अगर एंड यूजर आ रहे हैं मतलब इसमें तेजी आने वाली है, तो इन्वेस्टर का एक नेचर होता है, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे आना चाहते हो, फिर वो गोल्ड क्यों ना हो, वो स्टॉक मार्केट क्यों ना हो, जमीन क्यों नहीं हो, या रियल एस्टेट क्यों ना हो। जैसे इधर एंड यूजर्स आएंगे, आने के 1 साल में आप इन्वेस्टर्स का भी आगमन देखने वाले हो। इन्वेस्टर्स को भी लगेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको अच्छी रिटर्न मिलेगी। अभी इस अच्छी रिटर्न का जो डेफिनेशन है, 2006 से आप देखोगे तो 3 गुना 4 गुना फ्लैट हो जाता है, जमीन 2 गुना हो जाती है 2 साल में। वैसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न शायद इसके बाद नहीं मिलेंगे, बट 12 से 15% हार्ड एसेट में, मतलब जहां पे एक जमीन है, पेपर नहीं है, जमीन है, घर है, दुकान है, उसमें आपको 12 से 15% रिटर्न मिला पर एनम, तो उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जानी चाहिए। और इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में 1 और साल के अंदर इस मार्केट में आने वाले हैं, और सब लोग इन्वेस्टमेंट के दौरान भी ऑल्सो देखेंगे अभी इसको। अच्छा, तो ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट का मार्केट भी रियल एस्टेट में सुधरेगा और यहां पर आप लोग निवेश के लिए भी आएंगे, उनके लिए भी अच्छा मौका बन रहा है। लेकिन प्रशांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमाम उपाय किए गए हैं घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए, सरकारों की तरफ से भी बहुत कुछ किया गया है। महाराष्ट्र में तो आप देखिए कि स्टाम्प ड्यूटी में, कुछ और राज्यों में इस तरह की राहत दी गई, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, अभी जो ताजा हालात है, अभी भी इन्वेंट्री काफी ज्यादा है, तो आप जरा बताएं, चूंकि आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, आप मार्केट की बारीकियों को समझते हैं सर, आप जरा बताएं, क्योंकि 5 साल से घरों के दाम कम हैं, कभी नहीं है, इनफैक्ट दाम गिर भी गए हैं, और कोविड पीरियड में तो और भी दाम गिरे हैं, इवन कि लोग डिस्ट्रेस सेल भी कर रहे हैं घरों का। तो आप जरा बताएं कि क्या अभी के मौजूदा हालात में क्या बिल्डर्स की तरफ से कुछ और गुंजाइश है क्या, ताकि और इस मार्केट को और बूस्ट दिया जाए? कुछ गुंजाइश अभी है बिल्डर की तरफ से कि कंज्यूमर को कुछ और राहत दे? देखिए, मेरे ख्याल से अगर प्रॉपर्टी के प्राइजेस पिछले 5-6 साल में नहीं बढ़े हैं, और अगर आप इन्फ्लेशन को अगर लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं। और डेवलपर्स के जो इनपुट कॉस्ट अगर आप देखिए जिस तरह से आगे बढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सीमेंट और स्टील ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लेबर कॉस्ट आपके बढ़ गए हैं कोविड के बाद, क्योंकि उनको ऑन साइट काफी कुछ फैसिलिटी अब देनी पड़ती है, और जिस तरह का डिस्ट्रप्शन है, तो मेरे ख्याल से आगे कोई कट की कोई तो गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। और अब अगर आप देखिए जिस तरह से अभी डेवलपर्स ने सबसे अच्छी बात करी कि उन्होंने संयम बरता है, और इस तेजी के मार्केट में भी उन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ाए। नहीं तो जनरली पहले हमने देखा था पिछले फेस्टिव सीजन या जब मार्केट ठीक था, तो जब भी मार्केट में तेजी आती थी तो हम देखते थे कि कुछ प्राइस इंक्रीज हो जाता था। उन्होंने अभी ऐसा किया नहीं है, जबकि प्रेशर काफी है। तो मेरे ख्याल से आगे कोई गुंजाइश दिख तो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें इंटरवेंशन दे सकते हैं, जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन के बाद हमने तेजी देखा था, उस तरह का कुछ छोटा रिडक्शन अगर मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में तेजी इस समय बहुत जरूरी है लाना। और डेवलपर्स, मुझे लगता है जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है, उसमें शायद कुछ छूट ऑलरेडी दे रहे हैं। जहाँ पे आप देखिए बहुत सारे डेवलपर्स कुछ स्कीम दे रहे हैं, जहाँ पे वो कुछ फ्री पार्किंग दे रहे हैं। कुछ साउथ के शहर में देखिए एक स्कीम बहुत पॉपुलर होती है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप देखिए डेवलपर स्टैम्प ड्यूटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो
भले आप देखिए कोई डायरेक्ट प्राइस रिडक्शन वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं, पर एक सॉफ्टवेयर पैकेज बायर को वो प्रदान कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इससे नीचे प्राइसेस का जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ से। और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वक्त घर खरीदने की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, आपके लिए मौका कितना अच्छा है। अब प्रीतम जी आप बताएं सर, एक गणित मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तरफ तो कोविड काल में लोगों की सैलरी कट हुई, नौकरियां भी गई, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि मुंबई में 10 साल में सबसे ज्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये जरा कंज्यूमर का मूड आप मुझे बताएं सर। और इसी में एक सवाल मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अभी रियल्टी सेक्टर को और क्या कुछ चाहिए जिससे कि इस मार्केट को थोड़ा सा और बूस्ट मिले? बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो आपका पहला प्रश्न है वो जब भी लास्ट अगस्त सितंबर में हम वापस काम पे आए लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन के बाद, तो हमको सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अभी जैसे लोगों का नौकरियां गई है या पगार कटौती हुई है तो उसमें से ये घर कैसे खरीदेंगे। बट अगर आप बम्बई, थाने, रायगढ़ और एमएमआर रीजन का टोटल सेल देखोगे, जो अगस्त में स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 2% ऑफ, बाद में 3% का जो स्टैम्प ड्यूटी करके दिया था, उसके वजह से इतनी बढ़िया सेल हुई कि लोगों को ऐसा लगा कि ये मौका वापस नहीं आएगा। और हालांकि वापस ये मौका नहीं आने वाला है। ये लोएस्ट स्टैम्प ड्यूटी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। बाकी के शहरों में 11%, 6%, 8% ऐसे है। तो ये इसका मौका एमएमआर बोले मुंबई के लोग के ने उठाया और बढ़िया खरीदी हुई इधर। इसके लिए जो लोगों की नौकरियां गई है या किसकी शायद पगार में कटौती हुई है, वो शायद ले नहीं पाएंगे और शायद आने वाले कुछ समय में वो लेंगे। बट मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं जो सेविंग्स लेके बैठे हैं, बहुत लोग हैं जो अपना जूना घर बेच के नया घर लिए। तो इसकी वजह से बहुत बढ़िया सेल हुई। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में इंक्वायरी अच्छी है और इसके वजह से हमें अपेक्षा है कि इसमें इस बार भी सेल अच्छी होगी। दूसरी चीज ऐसे हो रही है, जो आप सेल देखोगे, आप एनालिसिस करोगे सेल, तो अच्छे ब्रांड, नामचीन ब्रांड्स की सेल हो रही है। इसकी वजह से आप देखोगे तो एक पोलराइजेशन हो रही है। इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूँ, पोलराइजेशन का मतलब अच्छे ब्रांड की तरफ ओढ़ है। और वो अच्छी ब्रांड इंडिया की अच्छी ब्रांड होने की जरूरत नहीं है, बट उस लोकल मार्केट का भी अच्छा ब्रांड हो जो डिलीवरी देता है और जो अच्छे घर बनाता है, उनके तरफ कस्टमर्स जाके घर ले रहे हैं। और इसके वजह से उनका घर उनको मिलेगा, महारेरा तो है ही है, उनके वजह से इनका घर मिलेगा और लोगों को विश्वास बढ़ते जा रहा है कि हमने घर लेने का सही मौका है और ये सही डेवलपर है, तो हम जाके घर ले रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न इतना बढ़िया है कि शायद आपको, अगर आप निर्मला सीतारमण जी सुन रही है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। हमने जीएसटी की मांग है, जो आज हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, उसकी मांग हम बहुत सालों से कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे कॉस्ट बढ़ता है। तो आप अगर देखोगे, मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जीएसटी 18% से लगता है। मेरे कंसल्टेंट का फी है जो उसमें आता है 18%, वो मुझे क्रेडिट नहीं मिलने के कारण वो मेरे कॉस्ट में जुड़ जाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्शन में 500 रुपया, 300 रुपया है। तो उसकी वजह से जीएसटी का बहुत जरूरी है कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना जरूरी है हमारी इंडस्ट्री के लिए, सबसे बड़ा। जी, ओके। तो आपने कहा कि जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिलनी चाहिए, ये अभी रियल्टी सेक्टर चाहता है। ठीक है, आखिरी सवाल प्रशांत जी मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, उन लोगों के लिए जो लोग इस मार्केट में नए हैं, पहली बार घर खरीदने का मन बना रहे हैं, उनको सर घर खरीदने के लिए 5 ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिसका ध्यान रखना चाहिए घर खरीदते वक्त। आप बताएं सर, आप जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, आप इस मार्केट को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको अपना बजट एक दिमाग में होना चाहिए, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली होता क्या है कि हम एक बजट लेके चलते हैं, फिर मार्केट में जाने के बाद वो शायद हम बजट और बढ़ा लेते, घटा लेते और हम गलत प्रॉपर्टी खरीद बैठते हैं, बाद में हम उसको लोन सर्विस नहीं कर पाते। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेरा में आप चेक करें कि वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं, और रेरा के हिसाब से जो भी कमिटमेंट वहां पे है, डेवलपर भी आपको ही बता रहा है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन कब होगा और डिलीवरी आपको कब मिलेगी, सारे अप्रूवल्स आपके प्लेस पे हैं कि नहीं,
ये आप रेरा के वेबसाइट से देख सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आप उस लोकेलिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लें कि वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आसपास में अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वहाँ पे आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी देखना होगा कि डेवलपर का आप थोड़ा रिसर्च करें, उसका एग्जीक्यूशन रेट कैसा है, उसने कितने प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर किए हैं, उनके पुराने प्रोजेक्ट में कोई शिकायत तो नहीं आ रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार आपने घर खरीदा तो आपका वो डेवलपर के साथ काफ़ी समय तक इंटरेक्शन रहेगा। कस्टमर केयर उसका कैसा है, उसके कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे वो हैंडल करते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि आप जब घर लेते हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि आपके दिमाग में सबसे क्लियर होना चाहिए कि आप अपने एंड यूज के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों अलग-अलग अप्रोच से अगर आप मकान लेते हैं तो आपके कंसिडरेशन पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर आपको अपने एंड यूज के लिए लेना है तो आपके 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस स्टेज पे कंप्लीशन है, कितना जल्दी पोज़ीशन मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ख्याल से लेना चाहते हैं, आप थोड़ा-सा एग्जीक्यूशन रिस्क भी लेना चाहेंगे। आप ये भी देखना चाहेंगे भाई लोकेलिटी हो सकता है और आने वाले 4-5 साल में डेवलप करे, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जी, जी। चलिए, बहुत डिटेल में सर आपने बताया कि क्या सावधानी रखनी चाहिए घर खरीदते वक्त। ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं, जो इस मार्केट को नहीं जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रीतम जी, और बताने के लिए कि इस वक्त घर खरीदने का अच्छा मौका क्यों है।